Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज दुनिया भर में एक नाम फिर सुर्खियों में है, जेफरी एप्स्टीन। अमेरिकी न्याय विभाग ने 19 दिसंबर 2025 को हजारों पन्नों की फाइलें जारी की हैं, जिनमें एप्स्टीन की जांच से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और रिकॉर्ड हैं। लेकिन ये रिलीज पूरी नहीं है। बहुत कुछ रेडेक्टेड है और बाकी आने वाले हफ्तों में आएगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पारदर्शिता है या छुपाने की कोशिश। आज हम एप्स्टीन फाइल्स के हर पहलू को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं एप्स्टीन कौन थे। एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 2008 में पहली बार सजा मिली, लेकिन हल्की। 2019 में फिर गिरफ्तारी हुई, लेकिन जेल में उनकी मौत हो गई, आधिकारिक तौर पर आत्महत्या। उनकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में 20 साल की सजा हुई। एप्स्टीन की दुनिया ताकतवर लोगों से भरी थी, राजनेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी। उनकी फाइलें सालों से रहस्य बनी हुई थी। 2024 में कुछ कोर्ट दस्तावेज अनसील हुए, जिनमें बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स जैसे नाम आए, लेकिन गलत काम का सबूत नहीं। अब 2025 में नया कानून एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसे ट्रंप ने नवंबर में साइन किया, ने न्याय विभाग को सभी अनक्लासिफाइड फाइलें जारी करने का आदेश दिया। डेडलाइन थी 19 दिसंबर। अब जानते हैं कल जारी हुई इस फाइलों में क्या है। हजारों पन्ने, सैकड़ों तस्वीरें, बिल क्लिंटन की कई फोटो, हॉट टब में, स्विमिंग पूल में, एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, प्रिंस एंड्रयू, रिचर्ड बैंसन जैसे सेलिब्रिटी। ट्रंप की भी कुछ पुरानी तस्वीरें और मेंशन, लेकिन कम। ज्यादातर पहले से सार्वजनिक चीजें। नई बातें हैं कुछ हैंड रिटन नोट्स, फ्लाइट लॉग्स, लेकिन बहुत रेडेक्टेड। कोई नया बड़ा खुलासा नहीं जो किसी को सीधे अपराधी ठहराए। न्याय विभाग ने कहा पीड़ितों की प्राइवेसी के लिए रेडेक्शन जरूरी है, लेकिन डेडलाइन पूरी नहीं हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने कहा कि और सैकड़ों हजार पन्ने आने वाले हफ्तों में आएंगे। ये विवाद क्या है? ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि फाइलें जारी होंगी। कानून पास हुआ, लेकिन अब आलोचना कि पूरी रिलीज नहीं हुई। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कवर अप है। रो खन्ना जैसे सांसदों ने कहा ये कानून का उल्लंघन है। कुछ रिपब्लिकन जैसे थॉमस मैरी भी नाराज हैं। ट्रंप पर आरोप है कि अपनी दोस्ती छुपा रहे हैं। एप्स्टीन से उनकी पुरानी जान पहचान थी। क्लिंटन पर फोकस ज्यादा है, ट्रंप पर कम। ये भी सवाल उठ रहा है। पीड़ितों के वकील कहते हैं पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन प्राइवेसी भी। फाइलों में नाम आना मतलब अपराध नहीं। क्लिंटन ने कहा एप्स्टीन से मिला, लेकिन गलत काम की जानकारी नहीं। ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बनाई थी। प्रिंस एंड्रयू पर पुराने आरोप कि सेटलमेंट हुआ। कोई नया क्लाइंट लिस्ट नहीं निकला। वो मिथक ज्यादा लगता है। फाइलें बताती हैं कि एप्स्टीन ताकतवरों से घिरा था, लेकिन सबूत बहुत सीमित मिले हैं। ये रिलीज बताती है कि न्याय की राह लंबी है। एप्स्टीन की मौत ने कई सवाल छोड़े हैं। जेल में कैसे क्या हुआ? जांचें हुई, लेकिन संदेह बाकी है। पीड़ित आज भी न्याय मांग रही हैं। फाइलें जारी होना अच्छा है, लेकिन अगर पूरी पारदर्शिता नहीं तो भरोसा टूट रहा है। कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल्स ने फिर पुराने घाव कुरेद दिए हैं। नई तस्वीरें आई हैं, लेकिन बड़े खुलासे नहीं हुए। ट्रंप प्रशासन पर दबाव है कि बाकी फाइलें जल्दी जारी करें। उम्मीद है सच पूरी तरह सामने आए और पीड़ितों को न्याय मिले। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।